नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे हिंदी ज्ञान बोध चैनल में। दोस्तों, हम एग्ज़ाम बूस्टर सीरीज़ कर रहे थे, तो अब तक हमने कहानी और हिंदी साहित्य के इतिहास टॉपिक के ऊपर एग्ज़ाम बूस्टर सीरीज़ को कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है, देखना चाहते हैं, तो अलग से प्लेलिस्ट बना दी है, आप जाके देख सकते हैं। तो आज हम आत्मकथा के ऊपर एग्ज़ाम बूस्टर की ये सीरीज़ करने वाले हैं। आज मैं इसको कंप्लीट करा दूँगी, जितने भी प्रश्न होंगे आज के इस वीडियो में। तो जो जन पहली बार हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो चलिए ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए शुरू करते हैं आत्मकथा के ऊपर एग्ज़ाम बूस्टर के प्रश्न। कृतियाँ जो आत्मकथा हैं, इनको आपने क्रम में लगाना था। तो क्रम में नहीं लगाना था, इसमें आत्मकथा दी गई थी, तो उसमें से आपको छाँट के लिखना था कि कौन-कौन सी आत्मकथाएँ हैं। तो ये प्रश्न मैंने यहाँ पे देखिए सही उत्तर यहाँ पे लगाए हुए हैं, और ये प्रश्न यूपी पीसीएससी जीडीसी में पूछा जा चुका है। तो कृतियाँ जो आत्मकथा है वो है सहचर है समय, यौवन के द्वार पर, मेरे सात जन्म। तो इनके आपको सन पता होने चाहिए, क्योंकि ये रिपीट बहुत होते हैं हर एग्जाम में। अभी इनकी आत्मकथा पूछी है, बाद में पूछा जाएगा किस विधा से हैं, उसके बाद इनके सन पूछ लिए जाएंगे। तो कुछ इस तरह से ये प्रश्न बनते हैं। अगला जो प्रश्न है, चतुरसेन शास्त्री की यादों की परछाइयाँ डैश कथेतर गद विधा के अंतर्गत आती है। तो ये आती है आत्मकथा के अंतर्गत। ये भी यूपी पीसीएससी जीडीसी में पूछा गया प्रश्न है। एक और प्रश्न इसी एग्जाम से पूछा है, जिसमें लेखिका मनु भंडारी की जो आत्मकथा है वो है एक कहानी यह भी। उसके बाद यूके पीसीएससी लेक्चरार में जो प्रश्न पूछा है, अन्य से अन्याय आत्मकथा है किसकी, तो प्रभा खेतान की है। अब सम्मेलन से प्रश्न था, जिसमें सही उत्तर मिलाना था, जिसमें उत्तर मिले हुए यहाँ पे पहले से ही है, सही उत्तर यहाँ पे लगा दिया है, जिसमें कुछ कही कुछ अनकही शीला झुनझुना वाला की है, मुड़ मुड़ के देखता हूँ राजेंद्र यादव की है, अपने अपने पिंजरे मोहनदास नेमिशराय की है, कस्तूरी कुंडल बसे मैत्री पुष्पा की है। और ये आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अगला जो प्रश्न बनता है, शांति प्रिय द्विवेदी कृत परिव्राजक की प्रजा है किसकी, तो ये एक आत्मकथा है, बताना है आपने ये क्या चीज है, किस विधा से है। तो शांति प्रिय द्विवेदी कृत परिव्राजक की प्रजा है एक आत्मकथा, यूपी पीजीटी में पूछा गया प्रश्न है। कहीं न जाए का कहिए आत्मकथा के लेखक है भगवती चरण वर्मा। चेहरे अनेक आत्मकथा उपेंद्र नाथ अश्क की है। झोपड़ी से राजभवन डैश साहित्यकार की आत्मकथा है किसकी है, तो ये माता प्रसाद की है। यूपी टीजीटी के प्रश्न है ये। अगला प्रश्न नेट का है, जिसमें क्या भूलूं क्या याद करूं के प्रारंभ में उत्तर प्रदेश की बस्ती जिले के डैश गांव का उल्लेख है। तो किस गांव का उल्लेख है, तो अमोड़ा गांव का उल्लेख है। अगला प्रश्न है, मुर्दिया के ननकू पांडे कुशल थे ढोलक वादन में, और ये नेट का प्रश्न है, और ये 2020 और 2021 शिफ्ट में पूछा जा चुका है, सेकंड शिफ्ट में। अगला भी नेट का ही प्रश्न है, जिसमें क्या भूलूं क्या याद करूं में लेखक ने अपने पिता के डैश प्रकार के गीतवाचक का उल्लेख किया है, तो मौन रह के। किस प्रकार का गीतवाचक किया है, तो मौन रहकर। अगला प्रश्न है, डीएसएसबी टीजीटी मेल का प्रश्न, जिस विधा के द्वारा लेखक अपने बीते हुए जीवन का विवरण प्रस्तुत करता है उसे कहते हैं आत्मकथा। डीएसएसबी टीजीटी का अगला जो प्रश्न है, हिंदी की पहली आत्मकथा है अर्धकथानक। ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा का नाम है जूठन, और ये यूपी HESC एग्जाम में पूछा जा चुका है असिस्टेंट प्रोफेसर में। आप हुदरी डैश साहित्यकार की आत्मकथा है, तो रमणिका गुप्ता की है। ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा जूठन है। अगला जो प्रश्न बनता है, अपनी जमी अपना आसमां के लेखिका है रजनी तिलक। विधा की दृष्टि से अस्थि और भवती कृति है आत्मकथा। एक कैसी कृति है, एक आत्मकथा है।
और ये किसकी है ये भी पता होना चाहिए। आत्मकथा विधा की कृति है, क्या भूलूं क्या याद करूं। डीएसएसबी पीजीटी का प्रश्न है, ये जीआईसी प्रवक्ता में भी पूछा जा चुका है ये सिंगल प्रश्न। और अगला जो प्रश्न बनता है, हिंदी साहित्य में प्राचीनतम आत्मचरित्र आत्मकथा है बनारसी दास जैन कृत अर्ध कथानक का। और ये सिंगल प्रश्न देखिए, डीएसएसबी पीजीटी जीआईसी प्रवक्ता हायर एजुकेशन यूपी टीजीटी के 2004, 3 और 1 में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, एक आत्मकथा जो कमलेश्वर विरचित है वो है जलती हुई नदी। तरुण के स्वप्न शीर्षक कृति डैश प्रकार की गद्यविधा है, तो ये एक आत्मकथा है। हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर में, साथ ही यूपी पीजीटी में पूछा जा चुका है। एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर में जो पूछा प्रश्न है जूठन के लेखक, तो वो है ओम प्रकाश वाल्मीकि। एक कहानी, यह भी आत्मकथा है मनु भंडारी की। उत्तराखंड असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा जा चुका है। गुड़िया भीतर गुड़िया डैश विधा की रचना है, तो ये एक आत्मकथा है। कस्तूरी कुंडल बसे आत्मकथा है मैत्री पुष्पा की। और यूपी पीजीटी का प्रश्न है। अगला नेट का प्रश्न है, जिसमें प्रभा खेतान की आत्मकथा है अन्याय से अन्याय तक। तो देखिए ये सिंगल प्रश्न बार बार रिपीट हुआ, भी हम ऊपर भी पढ़ के आए इसको। लगता नहीं है दिल मेरा आत्मकथा कृष्णा अग्निहोत्री की है। और ये डीएसएसबी पीजीटी का प्रश्न है। अगला जो प्रश्न बनता है सम्मेलन से, राजस्थान कॉलेज लेक्चरार भर्ती में प्रश्न पूछा गया है सम्मेलन से, जिसमें जूठन है ओम प्रकाश वाल्मीकि के, अपने अपने पिंजरे हैं मोहनदास नेमिषराय के, अर्ध कथा डॉक्टर नागेंद्र का, अपनी धरती अपने लोग डॉक्टर रामविलास शर्मा के हैं। अगला सम्मेलन से है एनवीएस पीटी में, डीएसएसबी पीजीटी में, डीएसएसबी पीजीटी मेल में, राजस्थान कॉलेज लेक्चरार भर्ती में सेकंड शिफ्ट में ये सिंगल प्रश्न पूछा गया है, जिसमें आत्मकथा और उनके प्रकाशन वर्ष को आपने सम्मेलन करना था। तो यहाँ पे देखिए अब यही प्रश्न को किस तरह से पूछा है उनके सन के साथ। क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी है, 1969 की। नील का निर्माण फिर 1970 की, बसेरे से दूर 1978 की, 10 द्वार से सोपान तक 1985 की है। और ये सारी आत्मकथा किनकी है ये मुझे कमेंट सेशन में कमेंट करके बताइएगा। उम्मीद है इस प्रश्न का उत्तर सभी को पता होगा। अगला जो प्रश्न है, आत्मकथा में लेखक अपने जीवन की प्राय अधोपांत कहानी लिखता है। आत्म संस्मरण में जीवन के एक सीमित खंड के संस्करण लिखता है। यह कथन है डॉक्टर दशरथ ओझा का। डीएसएसबी पीजीटी का प्रश्न है। अगला इसी एग्जाम से, आत्मकथा लेखन में सर्वाधिक प्रसिद्धि मिली है महात्मा गांधी जी को। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप जुड़ जाइएगा। अगला प्रश्न है, आत्मकथा लेखन में सर्वाधिक प्रसिद्धि मिली है महात्मा गांधी को। अपनी खबर आत्मकथा है पांडे बिचन शर्मा उग्र की। और ये सिंगल प्रश्न देखिए एनवीएस टीजीटी में पूछे जा चुके हैं। अगला जो प्रश्न है, आत्मकथा को लेखकों के साथ सम्मेलन करना है, जिसमें अपने अपने पिंजरे 1995 की जो है ये मोहनदास नेमिषराय की, जूठन 1997 की है और ये ओम प्रकाश वाल्मीकि की है। बसेरे से दूर 1978 की है और ये हरिवंश राय बच्चन की है। वह रचना जो आत्मकथा है बच्चन की है। और यूपी पीजीटी का प्रश्न है, आत्मनिरीक्षण आत्मकथा है सेठ गोविंद दास की, और ये एलटी हिंदी और यूजीसी नेट में पूछा जा चुका है। 4 खंडों में प्रकाशित बच्चन की आत्मकथा का प्रथम खंड है क्या भूलूं क्या याद करूं। केवीएस पीजीटी का प्रश्न है। अगला जो प्रश्न है सम्मेलन से, जिसमें आत्मकथा को लेखक के साथ सम्मेलन करना है, सही उत्तर लगाया है मैंने, जिसमें हादसे रमणीक गुप्ता की है। मुड़ मुड़ कर देखता हूँ राजेंद्र यादव की है। शिकंजे का दर्द सुशीला अटक भोरे की है। जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि की है। और ये नेट का पूछा जा चुका प्रश्न है। अगला जो प्रश्न है वो रचना जो आत्मकथा है बच्चन की है और यूपी पीजीटी का ये प्रश्न है। आत्मनिरीक्षण आत्मकथा सेठ गोविंद दास की है और ये एलटी हिंदी यूजीसी नेट में पूछा जा चुका प्रश्न है। 4 खंडों में प्रकाशित बच्चन की आत्मकथा का प्रथम खंड क्या है, तो क्या भूलूं क्या याद करूं। केवीएस पीजीटी का प्रश्न है। अगला प्रश्न है, हादसे नेट का प्रश्न है। ये हादसे किसकी है, रमणीक गुप्ता की है। आत्मकथा को लेखक के साथ लगाना था सम्मेलन में, सही उत्तर लगाया हुआ है यहाँ पे। मुड़ मुड़ कर देखता हूँ राजेंद्र यादव की है। शिकंजे का दर्द सुशीला टकफोरे की है। जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि की है। अगला जो प्रश्न है उनको भी आपने अनुक्रम में लगाना है।
इनको अनुक्रम में लगाना है, जिसमें प्रकाशन वर्ष के अनुसार आत्मकथा का सही क्रम क्या है। तो क्या भूलूं क्या याद करूं, टुकड़े टुकड़े दास्तान, सहचर है समय, अतीत आज के अतीत। इनके आपको सन पता होने चाहिए। यह मेरे जीवन का केवल अर्ध सत्य है, मैंने केवल बहिरंग जीवन का ही विवरण दिया है। जहाँ तक अतरंग जीवन का प्रश्न है वह नितांत मेरा अपना है, आपको उसका सहभागी बनने की उदारता मुझ में नहीं है। उपयुक्त वक्तव्य नागेंद्र आत्मकथाकार का है और ये नेट का प्रश्न है। मेरी जीवन यात्रा आत्मकथा है, राहुल साकरत्यायन की, यूपीटीजीटी 2004 और 1 का प्रश्न है। यशपाल की आत्मकथा शिव सिंह अवलोकन की है, सॉरी अवलोकन की नहीं है। यशपाल की आत्मकथा कौन सी है, तो सिंह अवलोकन है और ये यूपीटीजीटी का प्रश्न है। अगला प्रश्न है रामविलास शर्मा की आत्मकथा अपनी धरती अपने लोग विभक्त है 3 भागों में, 3 खंडों में। अगला डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की कृति क्या भूलूं क्या याद करूं डैश विधा में लिखी गई एक प्रतिनिधि गद्य कृति है। क्या है ये, एक आत्मकथा है। डीएसएसबी पीजीटी का प्रश्न है, झारखंड पीजीटी का प्रश्न है, एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी एनवीएस पीजीटी यूपी टीजीटी का ये प्रश्न है। स्वीकृति आत्मकथा है अर्धकथानक, यूपी टीजीटी का प्रश्न है। मुड़ मुड़ कर देखता हूँ आत्मकथा राजेंद्र यादव की है। मणिकर्णिका के लेखक है तुलसीदास और ये दोनों ही नेट के प्रश्न है। अगला सुमेलन से प्रश्न बनता है, आत्मकथा को लेखक के साथ सुमेलन करना है, जिसमें पानी के बीच मीन प्यासी मिथिलेश्वर की है, आज के अतीत भीष्म सहानी की है, पिंजरे के मैना चंद्र किरण सक्सेना की है, हाथ से रमणीक गुप्ता की है और ये नेट का प्रश्न है। अगला, जब लेखक स्वयं अपनी जीवनी लिखता है तो उसे कहते हैं आत्मकथा, झारखंड टीजीटी का प्रश्न है। अगला, कालक्रम की दृष्टि से आत्मकथा का सही अनुक्रम बताना है, जिसमें अपनी खबर, क्या भूलूं क्या याद करूं, अर्धकथा, आज के अतीत, नेट के सारे ये प्रश्न है। इनके सन आपको पता होने चाहिए क्योंकि ये सारे एग्जाम में, नेट के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं प्रश्न। झोपड़ी से राजभवन भवन तक के लेखक है माता प्रसाद। देहरी भई विदेश रचना है आत्मकथा विधा की। सम्मेलन करना है रचनाकार को उनकी आत्मकथा के साथ। शिव पूजन सहाय की आत्मकथा है मेरा जीवन। सुमित्रा नंदन पंत की आत्मकथा है 60 वर्ष एक रेखांकन। हरिवंश राय बच्चन का जो आत्मकथा है 10 द्वार से सोपान तक। पांडे बेचन शर्मा उग्र का आत्मकथा है अपनी खबर। सिंहावलोकन आत्मकथा है यशपाल की। हिंदी में दलित साहित्य की पहली आत्मकथा लिखी है मोहनदास नेमिशराय ने। यादव की बारात आत्मकथा है जोश महिलाबादी की और ये दिल्ली केवी पीजीटी का प्रश्न है। उसके बाद गालिब छुट्टी शराब आत्मकथा है रविंद्र कलिया की, जीआईसी पीजीटी का प्रश्न है। रसीदी टिकट आत्मकथा है अमृता प्रीतम की और ये एनवीएस पीजीटी का प्रश्न है। अपने अपने पिंजरे डैश दलित लेखक की आत्मकथा है, तो किसकी है, तो मोहनदास नेमिशराय की है और ये यूपी पीसीएससी डिग्री कॉलेज में पूछा जा चुका है। मणिकर्णिका आत्मकथा है तुलसी राम की और ये यूपी पीसीटी का प्रश्न है। उसके बाद दिल्ली हिंदी की प्रथम दलित आत्मकथा है अपने अपने पिंजरे और ये हिमाचल प्रदेश पीसीटी का प्रश्न है। तिरस्कृत आत्मकथा है सूरजपाल चौहान की और ये केवीएस पीजीटी हिंदी का प्रश्न है। वो रचनाएं जो दलित आत्मकथाएं हैं अपने अपने पिंजरे, मेरी पत्नी और भेड़िया, इसमें दलित आत्मकथा छांटना था। 2 ऑप्शन और दिए थे, टोटल 4 थे, जिसमें से 2 सही उत्तर छांटने थे, 2 या जितने भी उसमें बनते थे। केवीएस पीजीटी का ये प्रश्न है। तो ये थे आत्मकथा से संबंधित जितने भी प्रश्न हिंदी विभाग से होने वाली परीक्षाओं में पूछे गए। आत्मकथा विधा से किस किस विधा में पूछे गए हैं, रिपीट हुए हैं, वो सब इस प्रश्न में आज के वीडियो क्लास में आपको देखने को मिलेगा। कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपनी फीडबैक जरूर दीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा अपनी और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।